नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मानसून 2026 के आगमन से पहले अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर बढ़ती सक्रियता आने वाले समय में बड़े सिस्टम को लेकर संकेत दे रही है। हालांकि अब धीरे-धीरे जीएफएस मॉडल लगातार इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बड़ा सिस्टम जो है वो अरेबियन सी में फॉर्मेशन कर सकता है और इस मई महीने में साइक्लोन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये चक्रवाती तूफान कब तक बनेगा, कितना मजबूत हो सकता है और भारत के किन राज्यों को प्रभावित करेगा और साथ ही साथ कहाँ पर किस तरह की बारिश हो सकती है। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। अब आप स्क्रीन पर जीएफएस मॉडल देख सकते हैं जो कि लगातार इंडिकेशन दे रहे हैं कि दक्षिणी पूर्वी अरब सागर के भागों पर 7 और 8 मई के आसपास एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है और ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई करके सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक की इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। और जैसा कि मैं कल भी आपको बताया था कि साइक्लोन का फॉर्मेशन तो होगा और चांसेस अभी काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रहे हैं, चूँकि मॉडल काफ़ी ज़्यादा इस सिस्टम को इंटेंसिफाई भी दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कि 14 मई के आसपास बना साइक्लोनिक स्टॉर्म तौकते जो कि अरब सागर में बना था और ये सिस्टम 19 मई के आसपास गुजरात के इलाकों में, इसके अलावा महाराष्ट्र के भागों पर टकराता हुआ नजर आया था। इस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा बड़ी तबाही देखने को मिली थी और इस मई के महीने में भी एक बड़ा साइक्लोन अरेबियन सी में फॉर्मेशन कर सकता है। फिलहाल आप जीएफएस मॉडल स्क्रीन के सामने देख सकते हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि 7 और 8 मई के बीच में एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो कि दक्षिणी पूर्वी अरब सागर के भागों पर विकसित होगा और ये सिस्टम लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। पहले संभावना थी कि ये सिस्टम केरला के तट के पास से होकर निकल सकता है, लेकिन फिलहाल जो मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं वो ये है कि ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि दूर रहेगा केरला और भारत के तटीय इलाकों से और ये सिस्टम लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। हालाँकि आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे ये सिस्टम इंटेंसिफ़ाई करेगा और लगभग 10 मई के आसपास इस सिस्टम के साइक्लोन में तब्दील होने की संभावना है। यानी कि अगर हम देखें कि ये सिस्टम 9 मई के आसपास डिप्रेशन और फिर शाम तक डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी हासिल कर सकता है और फिर 10 मई के आसपास ये सिस्टम साइक्लोन का फॉर्मेशन करता हुआ भी आपको नज़र आ सकता है। हालाँकि यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से जीएफएस मॉडल दिखाने की कोशिश करूँ तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि सिस्टम धीरे-धीरे इंटेंसिफ़ाई करेगा, फिर धीरे-धीरे ये सिस्टम एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, फिर डिप्रेशन का फॉर्मेशन करेगा और फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीप डिप्रेशन बनने के बाद ये सिस्टम साइक्लोन का फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा और यहाँ से सिस्टम पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ जाएगा। यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में ना बढ़ता हुआ ये सिस्टम पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आ सकता है। हालाँकि अगर हम इस सिस्टम के ट्रैक की बात करें कि ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा, तो पहले संभावना जो थी वो भारत की तरफ थी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं वो यही है कि ये सिस्टम ओमान की तरफ आगे बढ़ सकता है। हालाँकि देखिए, ये अभी सिर्फ पूर्वानुमान है और ये कहना मुश्किल होगा कि ये सिस्टम ओमान की तरफ ही जाएगा या फिर ओमान पर लैंडफॉल करेगा। हालाँकि अभी जो मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं वो यही है कि ये सिस्टम ओमान पर लैंडफॉल कर सकता है। तो चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से आगे बढ़ेगा और कहाँ पर किस तरह से लैंडफॉल करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेगा और ये सिस्टम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक की इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। यानी कि इसके अंदर 120 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। फिलहाल मॉडल ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं और तमाम जो जीएफएस के मॉडल है वो यही दिखा रहे हैं कि सिस्टम ओमान के दक्षिण तट से टकरा सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो ये सिस्टम दक्षिण पूर्वी तट पर जब टकराएगा तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई नज़र आ सकता है। और हालांकि ईसीएम एआई मॉडल आप देख सकते हैं, ये भी यही इंडिकेशन कर रहे हैं। आज से ठीक 2 दिन पहले भी कुछ ऐसा ही इंडिकेशन हमें नज़र आ रहा था और अभी फ़िलहाल भी ये इंडिकेशन लगातार कंटिन्यूसली जारी है। तो ये था साइक्लोन को लेकर लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।